बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस टाइम मैं लाहौर में मौजूद हूं और आज एक ऐसे शख्स से हमारी लाहौर में मुलाकात हुई है जो कि मशहूर व मारूफ़ हैं पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं जी। लोहारी बाग मुस्लिम मस्जिद अंगूठी नगीना मार्केट में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ये बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा जट साहब, जो कि मौला जट साहब जो कि लातदाद फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो दिखाना जी अपना जो लिखा था, जो कि लातदाद फिल्मों में काम कर चुके हैं। जो कि सबसे पहले इनकी जो फिल्म आई थी दादा बदमाश के नाम से, और शहर लाहौर फिल्म इन्होंने काम किया है। दामाद धमाल कलंदर फिल्म में भी काम किया है, उसके हीरो थे। कालू फिल्म में भी काम किया है शान के साथ, जिसमें इनका किरदार था काजी का। जी हमारे साथ ये बाबा मौजूद हैं। जी हाजी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बिल्कुल। बाबा जी, ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप इन 4-5 फिल्मों का नाम आपने मुझे बताया है, तो आपने आज तक कितना फिल्मों में काम किया है? पहले तो हम जी हमारे उस्ताद थे सुल्तान साहब, जी जी, उनके साथ हम काम करते थे फिल्मों में। जी, उनका मैं पक्का हवालदार होता था। जी, उनको आस्कड़ियाँ लगाता था। जी जी। फिर वो सब ने एक दिन दुनिया छोड़ जानी है, वो अल्लाह के पास चले गए। सही। फिर हम शान के साथ काम करते रहे, काफ़ी फिल्मों में शान के साथ काम किया। शेर लाहौर में किया, कालू में किया, दादे बदमाश में किया, और सुल्तान साहब के साथ बेशुमार फिल्मों में किया ना। शेर जंग, मौला ते मुखो, बेशुमार फिल्म। सही। तो बात ऐसे, वो हमारे उस्ताद थे सुल्तान साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत फरिश्ता इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसा इंसान पैदा ही नहीं होता, अगर अल्लाह को मंजूर हो तो पैदा होता, वरना नहीं होता। माशाल्लाह। सुनता रही कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आप भाई जैसा आपके साथ उनके साथ ताल्लुक़ था, जैसा आपने बताया कि उनके साथ आपका ज़िंदगी का एक हसीन लम्हा आपका गुजरा है उनके साथ। तो ज़ाहिर सी बात है, फ़िल्म के अलावा जो उनके साथ गपशप होती होगी आपकी, आप उनके घर में जाते होंगे, वो आपके पास आते होंगे, तो वो भी हमें थोड़ी सी दास्तान बता दें जी। वो एक दफ़ा की गल है जी। हाँ जी। पाक पतन शरीफ, पाक पतन बाबा फरीद सरकार जी जी, उत्थे मैं अंगूठियाँ ला के बैठा सी शोकेश, तो सुल्तान का ड्राइवर आ गया मेरे को। उन्हें कहा जट साहब बड़े हाजी साहब आए जो मिलना, जो जाओ मिल लो दरबार से, नाल बाजी हो रही उन्होंने घर के भी ने, ते बच्चियां भी, जाओ मिलना तो जब मिल लो। मैं क्या तू इतने मेरी दुकान पर खलो, मैं भज के मिला। मैं जनाब अंदर चला गया उन्होंने मिलना, तो क्लीन शेप के होंगे सी फिल्मों तो बगैर, हैड शैड पहनिया, तो मूँह बलेटिया उन्होंने इस तरह। तो मैं जाके ना उन्होंने साफा ला दिता मूँह। मैं क्या हाजी साहब इतने मूँह लगा के नहीं आईदा, मूँह नंगा करो। जिस वे मैं मूँह नंगा कर दिता ना, फौरन एक बुढ़ी जमाई बोली, कहते मौलिया गंडासा नहीं लैके आया। उन्हें पहचान लिया, दुनिया इकट्ठी हो गई, इतना रश हो गया कि बहुत ज़्यादा, वो जान छुटानी मुश्किल हो गई। सही। वो फिर मैं दौड़ आया भाई, जाके वो ड्राइवर को लिया, मैं जाओ भाजी आ काम मेरे को हो गया जी, हाजी साहब को कड्डो उत्थों किसी तरीके ना, दुनिया बड़ी चिंबड़ गई। वो बड़े मशहूर बंदे सी, मगर वो फिल्मों के सुल्तान रही सन, वैसे एक शरीफ इंसान सन फिल्मों के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आपने ये फ़िल्मों के बाद ये जो है इतना माशाल्लाह आपको पज़राई हासिल हुई है, आपकी शोहरत हुई है, आपको इस वक्त दुनिया जानती है और इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और हमें साथ में ये भी बताएंगे कि आप फिल्मों की दुनिया से निकल कर ये नगीना मार्केट में कैसे पहुँचे हैं, और आपने असल अपना घर भी बताना है कि आप कहाँ के रिहायशी हैं, कहाँ रहते हैं, कितना आपके बीवी बच्चे हैं, क्या हिसाब किताब, वो सब कुछ हमारे नाज़रीन जो इस टाइम देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उन सब को आपको जानते होंगे सब लोग, क्योंकि आपने लातदाद फिल्मों में काम किया है। दादा बदमाश फिल्म में आपने काम किया है, शहर लाहौर फिल्म में आपने काम किया है, और धमाल कलंदर फिल्म में आप काम किया है, जैसा कि उसमें आप हीरो थे। कालू फिल्म में आपने काम किया है, वो तो मैंने देखी भी है, आप निकाह पढ़ा रहे होते हैं। जियो पे ड्रामा आता है नागन, जी भी काम किया। जी तो थोड़ा सा हमें तफसीलन बता दें जी, ये फिल्म की दुनिया से निकल कर ये नगीने की दुनिया में आप कैसे पहुँच गए हैं? ठीक है, बता रहा हूँ। पहला नंबर तो जी मैं रहने वाला साहिवाल शहर का, मिंट गुमरी साहिवाल। जिस शहर के बच्चे मशहूर ने साहिवाल नस्ल के, गाइयाँ मझां बच्चे कुर्बानी तो तुहानूं पता ही बच्चे मशहूर ने, हर बंदे कोशिश होंदी साहिवाल नस्ल का बच्चा लेना। समझ लो कि वो मेरा गाँव है, नाल वाला गाँव मेरा, वो 75 फार्म है, मैं 76 च रहना। ये सारी दुनिया माशाल्लाह जानती है जी।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਾਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही सारी दुनिया में। सही है गाना। अच्छा, ये जो एक्टर होता है जी, एक एक्टर जो होता है अपना, यानी कि उसके अंदर ये सलाहियत जो है एक्टिंग की सलाहियत, वो कैसे पैदा होती है? वो पैदा होने के साथ ही वो जो है अपना, यानी कि एक्टिंग उसके दिल में होती है, या फिर ये काम सीखना पड़ता है? किस तरह इसके लिए कोई प्रॉपर कोई स्टूडियो बना हुआ है क्या? पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत है, क्या वो हमारी ये फिल्म की जो अपना यानी कि फील्ड है, इसमें कोई हेल्प करती है जी आपको? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਵਾਂ। 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਹੀ। ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ। तो उन्होंने माशाल्लाह वाकई चीन जापान जानता सी। अल्लाह उन्होंने कब्र पे रहमत करे। अच्छा, थोड़ी सी हमें एक्टिंग करके दिखा दें जो सुनता रही के साथ आपने की हो, थोड़ी सी। नहीं, वो एक्टिंग तो उस्ताद जी करते थे, हम तो सिर्फ नहीं उनके ठीक हो गया। समझे ना? हाँ जी, पुलिस वाला होता था। हाँ जी, पुलिस वाला जो होता है वो पुलिस वाला रहता है, बड़ा एक्टर नहीं बनता। जो फिल्मों में पुलिस वाला होता है ना, वो पुलिस वाला रहता है, उसको तरक्की नहीं मिलती। अच्छा, आपने निकाह पढ़ाया था जी कालू फिल्म में शान साहब का। वो फर्जी निकाह था या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, या उसका क्या सीन है वो हमें थोड़ा सा बता दें। दिखाने के लिए होता है। अच्छा जी, वो यानी आपको निकाह विकाह कुछ नहीं आता, प्रॉपर आप काजी नहीं है, नगीना फरोश है। असल में आप नगीना फरोश हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अपनी मुकम्मल जो है आप लोकेशन बता दें, ताकि कोई आपके पास आना चाहे, आपका कोई फ़ैन, आपके चाहने वाला, आपको मिलने वाला, अपना फ़ोन नंबर भी मुझे बता दें, ताकि नगीने की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए भी आपके पास कोई आना चाहे तो आप अपना नंबर भी बता सकते हैं। ये जी लोहारी गेट लाहौर, दाता साहब दरबार का एरिया, सामने अनारकली है। अनारकली के सामने ये लोहारी गेट है। लोहारी गेट मुस्लिम मस्जिद बहुत बड़ी जी सामने नज़र आ रही है। मुस्लिम मस्जिद के साथ हम बैठे हुए हैं, बैक साइड ये बाग है। ये अखाड़ा पहलवानों का, शहीदा पहलवान मनीला चैम्पियन, उस खाड़े का मैं खलीफा हूँ। पहलवानों के साथ भी शौक़ है। ये हमारा खाड़ा भी है, उधर खाड़े के साथ ही हम बैठे हुए हैं। इसको नवा बाज़ार भी कहते हैं, लोहारी बाज़ार भी कहते हैं, 2 इकट्ठे बाज़ार लगते हैं। ठीक हो गया, अपना नंबर बता दें। हाँ, 0300 49 15 786। दोबारा भी बता दें एक बार। 0300 49 15 786। अच्छा जी, आखिर में आप पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यो पैगाम देवांगा कि जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने ना, अपने माँ बाप की खिदमत करो तो दुनिया से जन्नत कमाओ। अच्छे काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे काम करोगे तो बुरा आएगा। मैं तो यो कहांगा कि अच्छे काम करो। पाकिस्तान